भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सत्यव्रत नाम का राजा एक दिन सरोवर में संध्या कर रहा था। सूर्य नारायण को अर्घ्यदान करने के लिए जैसे अंजलि में जल भरा, एक छोटी सी मछली राजा की अंजलि में आ गई। राजा ने जल फिर से जल में छोड़ दिया, फिर से अंजलि भरी, फिर से मछली आई, फिर छोड़ा, फिर भरी, फिर मछली आई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब की बार राजा ने अंजलि भरी, वो मछली फिर आ गई और छोड़ना चाहा तो मछली बोलती है कि हे राजन, मेरा रक्षण करो, मैं आपकी शरण में हूं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये जलचर जीव मनुष्य की वाणी कैसे बोलता है? परंतु राजा का धर्म है प्रजा का रक्षण करना, इसलिए राजा ने उस मछली को अपने कमंडल में स्थान दे दिया। कमंडल में लेकर के राजा महल में आए, परंतु महल में आते ही वो लक्ष्मी कमंडल से भी बड़ी हो गई। राजन, ये स्थान भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं, मुझे और बड़ा स्थान चाहिए। कमंडल से बड़े पात्र में रखा, परंतु देखते ही देखते पात्र से भी बड़ा आकार मत्स्य का हो गया। धीरे 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 राजा पात्र बदलता जा रहा है और मछली का स्वरूप भी बढ़ता जा रहा है। अंत में राजा उस महामत्स्य को उठा करके सागर में छोड़ने गया। महाराजा ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, मत्स्य रूप में आप कौन है, मुझे दर्शन दीजिए। तो उसी विशाल मछली की देह में से चतुर्भुज भगवान नारायण का प्राकट्य हो गया। बोले मत्स्य रूप भगवान की जय हो। राजा सत्यव्रत से कहा कि राजा, आज से 7वें दिन प्रलय होगा, धरती जल में डूब जाएगी, तुम सावधान हो जाना। समस्त बीज वनस्पतियों को एकत्रित कर लेना सप्तऋषियों के साथ। जब पृथ्वी जलमग्न हो जावे तो तुम्हें एक नाव दिखाई देगी, उस नाव में सप्तऋषियों को संग लेकर के संसार के जितने भी बीज है, वनस्पतियां है, औषधियां है, सूक्ष्म रूप से जीव मात्र को लेकर के तुम उस नाव के अंदर बैठ जाना। वासुकी नाग को बुला लेना। प्रलय काल की जल में जब नाव डोलने लग जावे, मेरा चिंतन करना, मैं इसी महामत्स्य के रूप में प्रकट होकर के तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे माथे पर जो सींग है, नाग के द्वारा अपनी नाव को बांध देना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान अदृश्य हुए। राजा ने घर आकर के बीजों को, वनस्पतियों को, सबको एकत्रित करना प्रारंभ किया और भगवान के कहे अनुसार 7वां दिन आया। घनघोर घटाएं छाई, भयंकर वर्षा होने लग गई। देखते ही देखते समुद्र ने अपनी मर्यादा तोड़ दी। 10 दिशाओं से समुद्र धरती को डुबाने लग गया और राजा सत्यव्रत के देखते ही देखते ये पृथ्वी जल के अंदर विलीन हो गई। एक नाव दिखाई दी, जिस नाव में सप्तऋषि बैठे थे, उसमें राजा सत्यव्रत बैठ जाता है। समस्त बीज वनस्पतियों को लेकर के राजा नाव में बैठा। प्रलय काल के जल के थपेड़ों से नाव डोलने लग गई। राजा घबरा रहा है।
सप्तऋषियों ने कहा कि राजन, भगवान नारायण का चिंतन करो। राजा सत्यव्रत ने महामत्स्य भगवान का स्मरण किया और उसी समय भगवान विशाल मत्स्य रूप धर करके प्रकट हो गए। मत्स्य नारायण के सिंह से नाव का बंधन किया गया और उस नाव को खींचते खींचते प्रलय काल के जल में भगवान मत्स्य नारायण ने राजा सत्यव्रत का और जीव मात्र का रक्षण किया। बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की जय। और जब पुनः प्रलय काल समाप्त हुआ, धरती जल से बाहर आई, इसी राजा सत्यव्रत को धरती सौंप करके भगवान मत्स्य नारायण अदृश्य हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मत्स्य नारायण की कथा के साथ श्रीमद् भागवत का 8वां स्कंद यहाँ पूर्ण होता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। 9वें स्कंद का प्रारंभ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। 9वें स्कंद में सूर्य वंश की कथा भी है, चंद्र वंश की कथा भी है। तो पहले सूर्य वंश की कथा कही कि सत्यव्रत राजा ही इस 7वें मनवंतर के वैवस्वत मनु कहलाए। मनु महाराज के कोई संतान नहीं थी, सो इन्होंने यज्ञ किया। वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना करी कि इस यज्ञ से मेरे यहाँ बेटा होए। राजा का संकल्प था कि बेटा हो, और रानी का संकल्प था कि मेरे यहाँ कन्या हो। इस कथा को विशेष ध्यान से सुनना, जरा सा भी इधर उधर भटके कि पूरी कथा कई समझ में नहीं आई। राजा का संकल्प था कि मेरे यहाँ बेटा हो, और रानी का संकल्प था कि मेरे यहाँ बेटी हो। यज्ञ हुआ, पूर्णाहुति हुई, गर्भवती हुई रानी, और जब प्रसव हुआ तो रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, दौड़ा गया, वशिष्ठ मुनि से कहा कि ब्राह्मण देवता, ये क्या हुआ? मुझे तो बेटा चाहिए था, ये तो बेटी हो गई। वशिष्ठ मुनि ने ध्यान लगाया तो पता चला कि राजन, तुम्हारे संकल्प से तुम्हारी स्त्री का संकल्प श्रेष्ठ था, बलवान था, इसलिए उसकी जीत हो गई। वो बेटी चाहती थी, तुम बेटा चाहते थे, तुम दोनों का संकल्प एक नहीं था, इसलिए रानी का संकल्प तुम्हारे संकल्प से आगे निकल गया, तुम्हारे यहाँ बेटी हो गई। परंतु मुझे तो बेटा चाहिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि चिंता मत कर, मैं अपने योग बल से इस कन्या को ही पुत्र के रूप में परिवर्तित कर दूंगा। योग साधना के द्वारा वशिष्ठ मुनि ने उस इला नाम की कन्या को सुद्युम्न नाम के राजकुमार में परिवर्तित कर दिया। यह राजकुमार बड़ा हुआ, युवा अवस्था में जब प्रवेश किया तो घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते हिमालय पर्वत के बगीचे में इसने प्रवेश कर लिया। पर जैसे ही बगीचे में गया तो ये राजकुमार फिर से राजकुमारी बन गया। इसके जितने साथी थे सब लड़की बन गए, जितने घोड़े थे सब घोड़ियां बन गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये जो वाटिका थी, ये जो बगीचा था, ये शिव के द्वारा शापित बगीचा था। इस बगीचे को श्राप दे रखा था कि जो इसमें प्रवेश करेगा वो स्त्री भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो सुद्युम्न फिर से राजकुमारी बन गया। छुपते छुपाते महल में आया, माता पिता को जाकर के सारी घटना बताई। राजा दौड़ा गया वशिष्ठ मुनि के पास, गुरु महाराज, वो बेटा तो फिर से बेटी बन गया। वशिष्ठ मुनि ने ध्यान लगा करके देखा कि इसने शिव के शापित वन में प्रवेश किया। अब भगवान शिव ही कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। वशिष्ठ मुनि ने शिव जी की आराधना की, भोले बाबा प्रसन्न हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि इस कन्या को फिर से पुत्र बना दो। भगवान शिव ने कहा कि देखो, तुमने तपस्या की है, तपस्या का फल जरूर मिलेगा, परंतु मैं अपने श्राप को भी लौटा नहीं सकता, इसलिए मैं वरदान देता हूं कि ये 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री रहेगा। 1 महीने पुरुष, 1 महीने स्त्री रहेगा। भगवान अदृश्य हो गए। अब सुद्युम्न 1 महीने तक पुरुष रहता, जब तक पुरुष है तब तक घूमता है, फिरता है, शिकार खेलने जाता है, सब कुछ करता है। जहां महीना पूरा होने आवे महल के अंदर बंद हो जाता है। 1 महीने तक राजकुमारी बनकर के कैद रहता। धीरे 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 महल के लोगों को बात पता चल गई। ऐसी बातें कभी छुपती नहीं।
नगर के लोगों को पता चल गया, नगर में बातें होने लग गई, अरे भैया सुनो तो सही, हमारा होने वाला राजा 1 महीने तक तो लड़का रहता है और दूसरे महीने लड़की बन जाता है। जिसके खुद के कुछ ठिकाने नहीं, वो हमारा क्या ध्यान रखेगा? ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए। प्रजा ने उसका बहिष्कार कर दिया। सुद्युम्न को पता चला तो उसके मन में वैराग्य प्रकट हो गया। वो घर छोड़ करके वन में चला गया और वन में जाकर के तपस्या करके अपने जीवन को वन में ही पूर्ण कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, माता और पिता की थोड़ी सी भूल का परिणाम एक जीव को जीवन भर भुगतना पड़ा। ये कथा सुनाना कोई इतनी आवश्यक नहीं है। मैं नहीं भी सुनाता तो आप किसी को ध्यान में नहीं आती कि ये कथा नहीं आई, परंतु कहना इसलिए आवश्यक है कि माता और पिता का मन एक नहीं था, संकल्प एक नहीं था, उसका परिणाम किसे भुगतना पड़ा? उस संतान को भुगतना पड़ा। इसलिए घर में, परिवार में माता और पिता को एक मत से चलना चाहिए। कोई भी संकल्प लो तो दोनों का संकल्प एक होना चाहिए। खींचतान करने में उनका तो जीवन निकल जाएगा, पर जो पीछे संतान है उनका जीवन संकट में आ सकता है। विवाह जब होता है तो विवाह में ऐसी कई विधियां होती है जो करते तो हम सब है, पर उसके पीछे जो संदेश दिया जाता है उसे हम समझ नहीं पाते। विवाह में सबसे पहले वो एक जुआड़े की पूजा होती है, बेल जिसे उठा करके गाड़ी खींचते हैं उसकी पूजा भी होती है। क्यों होती है? क्यों करते हैं? बोले बाप दादा करता ही रहे तो हम भी कर ही रहे। उसके पीछे कारण क्या है? वो ये संदेश देता है कि जैसे इस जुड़े को 2 बेल उठा करके चलते हैं और एक मन से चलेंगे तो ही गाड़ी मुकाम पे जाएगी। अगर एक बेल नखरा करने लग गया तो गाड़ी मुकाम पे नहीं जाएगी। वैसे ही विवाह में वो शिक्षा मिलती है कि गृहस्थ की गाड़ी को आप दोनों को एक मन से उठा करके चलना है। एक मन से चलोगे तो जीवन की गाड़ी आनंद से भवसागर पार हो जाएगी, परंतु एक बेल अगर नखरे करने लग जावे तो गाड़ी मुकाम पे नहीं जाती और गाड़ी में जो बैठा वो भी परेशान हो जाता है। तो जुआड़ा जो है वो ये शिक्षा देता है। दूसरा, सुई और धागा। आरती की थाली में सुई धागा भी रखते हैं क्या? सुई धागा क्यों रखते हैं? क्योंकि सुई और धागे का काम है फटे हुए को जोड़ना। गृहस्थ में प्रवेश किया है, मन मुटाव से किसी के मन फटे हुए हो, एक सुई बन जाना, एक धागा बन जाना और फटे हुए बिखरे हुए परिवार को जोड़ने का काम करना। ये शिक्षा सुई धागा देता है। तीसरी, कंघी। कांसी भी रखे ना थाली में, क्यों रखे? वो भी शिक्षा देती है। कितने भी उलझे हुए बाल हो, धीरे 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 चलाते रहोगे तो वो सारी उलझने आपके निकाल देगी। विवाह करने के बाद जीवन भर की उलझने जीवन में आती है, तमाम उलझने आती है, परंतु उस कंघी के जैसा धैर्य धर करके धीरे 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 उलझनों को सुलझाने का प्रयास करो तो धीरे धीरे सब उलझने सुलझ जाएगी। ये सब चीजें बड़ा सुंदर सुंदर संदेश देती है, परंतु बस खाली क्रियाओं में रह गया। समझना और समझाना सब खत्म हो गया। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस विवाह के लिए साल भर पहले तैयारी करते हैं, 1 महीना पूरा परेशान हो जाते हैं, वही विवाह का अवसर जब आता है तो पंडित जी के पास जाकर घर वाले ही कहते हैं कि पंडित जी 10 मिनट में खत्म कर दी। ये 2 शरीर का नहीं, 2 आत्माओं के मिलन का संस्कार है, जिसके लिए इतनी दौड़ धूप करी, और वही जब मुकाम पे आया तो बोले 10 मिनट। इसी कारण परिवार में बिखराव आते हैं, इसी कारण मन मुटाव होते हैं, दोनों एक दूसरे को इसी कारण कुछ समझ नहीं पाते। इसलिए सुद्युम्न की कथा को सुन करके अगर पति पत्नी में झगड़े चल रहे हो तो सावधान हो जाना। झगड़े कहाँ नहीं होते, प्रेम के झगड़े घर में होना चाहिए। प्रेम के झगड़े होने से प्रेम बढ़ता है। घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि घर का हर व्यक्ति घर के अंदर प्रसन्न रहे, राजी रहे। घर धंधे करते करते कभी कभी समय निकाल कर थोड़ा हास परिहास भी कर लिया करो। व्यक्ति घर से बाहर जितना खुश रहता है उतना घर के अंदर नहीं रहता, अधिकतर देखा जाता है।
घर से बाहर तो बड़ा प्रसन्न रहेगा, जैसे ही घर में प्रवेश किया तो मुंह इतना बड़ा हो जाए। बात बात पे चिढ़ना, बात बात पे कुड़ना, बात बात पे डांटना। थोड़े समय जिसके साथ रहते हो उसके साथ हंसी खुशी रहते हो, और हमेशा जिसके साथ रहना है उसके साथ भी तो आनंद से रहो। भागवत में आगे कथा आएगी, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ हास परिहास करते हैं, मजाक करते हैं भगवान कि देख तो देवी, तुझे पाने के लिए तो बड़े बड़े महारथी भी तैयार थे, पर तूने मेरा वर्ण करके क्या पा लिया? अभी भी टाइम है, तुझे जाना हो तो जा। ये भगवान परिहास करते हैं। भगवान बताते हैं कि गृहस्थ में रह करके थोड़ा थोड़ा मनोविनोद भी कर लिया करो, थोड़ा हास परिहास भी कर लिया करो, जिससे जीवन की गाड़ी आनंद से चलेगी। अब कथा सुन करके दो पति पत्नी ने नियम कर लिया कि अब हम रोज थोड़ी थोड़ी मजाक करेंगे। अच्छी बात है। अब एक दिन कथा सुनकर पत्नी घर गई और पतिदेव से कहती है कि देखो तो गुरुजी आज कथा में कह रहा था कि कथा सुनते हुए जो स्त्री मर जाती है, कथा सुनते सुनते जो पुरुष मर जाता है उसको स्वर्ग में अप्सरा मिलती है। तो पुरुष तो खुश हो गया, ये तो अच्छी बात है। बोले हाँ बिल्कुल सही कहा गुरुजी ने। तो वो स्त्री पूछती है कि क्यों? पुरुष को तो अप्सरा मिले, पर अगर कोई महिला मर जाए तो उसे क्या मिले? कोई महिला अगर मरी जाए तो विनय कई मिले, तो पुरुष के कई मिले, विनय तो वानराज मिले। तो महिला मुस्कुराते हुए कहती है कि भगवान ने यो तो ठीक नहीं करियो हो। तो कि क्यों? तो कि आपके तो यहाँ भी अप्सरा ने वहां भी अप्सरा ने, हमारे यहाँ भी वांद्रा ने वहां भी वांद्रा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ऐसा हास परिहास अगर घर में हो, परिवार में हो, पति पत्नी एक दूसरे के साथ अगर ऐसे रहें तो फिर आपको स्वर्ग कहीं और ढूंढने जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। स्वर्ग आपके घर में ही प्रकट हो जाएगा। ये सुद्युम्न की कथा यही संदेशा देती है कि मिलकर रहो तो संतान सुखी होगी, और मनमुटाव से जियोगे तो आपके बाद संतान दुखी हो जाएगी। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। आगे मनु महाराज के 10 बेटे हुए, इक्ष्वाकु, नृक, शर्याति, नरिश्यंत, कवि आदि। इन्हीं महाराज इक्ष्वाकु के वंश में मानधाता हुए, जिनके पुत्र महाराज मुचुकुंद हुए। मुचुकुंद की कथा श्री कृष्ण अवतार की कथा में आगे कही जाएगी। इसी वंश में त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के व्रक, व्रक के बाहुक, और बाहुक के महाराज सगर प्रकट हुए। राजा सगर चक्रवर्ती राजा हुए। सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केशिनी। सुमति के गर्भ से सगर के 60,000 बेटे हुए, और केशिनी के गर्भ से एक बेटा हुआ जिसका नाम था असमंजस। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया, तो 60,000 सगर पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल भगवान के आश्रम पर पहुंच गए। घोड़े को बंधा देखा तो ये अस्त्र शस्त्र लेकर के कपिल भगवान को मारने दौड़े। कपिल भगवान ने आंखें खोली और दृष्टि पड़ते ही 60,000 सगर पुत्र जल करके भस्म हो गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। बाद में असमंजस का बेटा अंशुमान घोड़े को ढूंढते ढूंढते आया, कपिल भगवान के आश्रम पर कपिल भगवान को प्रणाम किया, प्रार्थना करी कि भगवान ये मेरे दादा के यज्ञ का अश्व है, आप आदेश करो तो मैं इसे ले जाऊं। कपिल भगवान ने कहा कि अंशुमान, तुम्हारे काका 60,000 काका भी इस घोड़े को ढूंढते आए थे, पर मेरी दृष्टि पड़ते ही वो जलकर भस्म हो गए। अंशुमान ने पूछा इनकी मुक्ति कैसे होगी? कपिल भगवान ने बताया कि स्वर्ग से अगर गंगा धरा पर आ जावे और गंगा जल भस्म से स्पर्श हो जावे तो ये सब मुक्ति पा लेंगे। घोड़ा लेकर के अंशुमान घर आया। राजा सगर ने यज्ञ पूर्ण किया, फिर गंगा को प्रसन्न करने के लिए सगर तपस्या करने गए। सारा जीवन पूर्ण हो गया, गंगा प्रसन्न नहीं हुई। सगर के बाद अंशुमान, अंशुमान के बाद दिलीप, और दिलीप के बाद महाराज भगीरथ ने तपस्या करी। 3-3 पीढ़ियों का पुण्य जब एकत्रित हुआ तब राजा भगीरथ के सामने माता गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की।
राजा भगीरथ ने निवेदन किया, मां आप धरा पर पधारो। गंगा मैया कहती है कि मेरा वेग बड़ा प्रबल है, इसी वेग से आऊंगी तो धरा फट जाएगी और मैं पाताल में चली जाऊंगी, इसलिए मुझे आधार चाहिए। तब भगीरथ ने शिवजी से प्रार्थना करी और भगवान शिव ने अपनी जटाओं के अंदर भगवती गंगा को धारण किया और भगवान शिव की जटा से होते हुए भगवती गंगा इस धरा धाम पर आई। ऐसी गंगा महारानी हम सब के लिए राजा भगीरथ लेकर के आए और आज वही गंगा, उस गंगा का नाम तक पावन करने वाला है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यः विष्णु लोकम सगच्छति। कई योजन दूर व्यक्ति भी अगर गंगा का नाम लेकर के बस गंगा का नाम ले लेता है, बोलो गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। एक बार गंगा अगर कोई कह दे तो वो सब पाप से मुक्त हो जाता है। ऐसी गंगा की महिमा है। तो जो गंगा में स्नान करे, जो गंगा जल का पान करे, उसके पुण्य की महिमा का क्या वर्णन करे। माता गंगा धरा पर पधारी, आगे आगे महाराज भगीरथ चल रहे हैं और पीछे पीछे सारे जगत को पावन करती हुई गंगा मैया हर 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 करते हुए बहती बहती सारे जगत का कल्याण कर रही है। पतित पावनी पाप नाशिनी मोक्षदायिनी मैया, पतित पावनी पाप नाशिनी मोक्षदायिनी मैया, मेरी गंगा मैया, मेरी गंगा मैया, मेरी गंगा मैया, मेरी गंगा मैया, ओ मेरी गंगा मैया, मेरी गंगा मैया, मेरी गंगा मैया, मेरी गंगा मैया। ओ पतित पावनी पाप नाशिनी मोक्षदायिनी मैया, पतित पावनी पाप नाशिनी मोक्षदायिनी मैया, मेरी गंगा मैया, मेरी गंगा मैया, हो मेरी गंगा मैया, मेरी गंगा मैया। हरि चरण से निकल के मैया शंकर जटा समाई, हो शंकर जटा समाई, ओ मैया शंकर जटा समाई, मैया शंकर जटा समाई। श्री हरि चरण से निकल के मैया शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई। श्री भागीरथ जी के विनय से मां धरती पर आई, मां धरती पर आई। हम भी तेरी शरण पड़े हैं, हम भी तेरी शरण पड़े, पार करो मानैया, मेरी गंगा मैया, ओ मेरी गंगा मैया, ओ मेरी गंगा मैया, मेरी गंगा मैया। ओ पतित पावनी पाप नाशिनी मोक्षदायिनी मैया, पतित पावनी पाप नाशिनी मोक्षदायिनी मैया, मेरी गंगा मैया, मेरी गंगा मैया, मेरी गंगा मैया, मेरी गंगा मैया, ओ मेरी गंगा मैया, मेरी गंगा मैया, मेरी गंगा मैया, मेरी गंगा। बोलिए गंगा मैया। माँ गंगा की महिमा का क्या बखान करे। गंगा की एक बूंद जो पी ले
वो पवित्र होकर के सदगति पाता है। गंगा के जल में जो डुबकी लगा ले उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद अगर व्यक्ति की भस्म या उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दी जावे तो वो पापी से पापी व्यक्ति भी हो तो गंगा जल का स्पर्श पाने से पाप मुक्त होकर के निज धाम, भगवान के निज धाम को प्राप्त करता है। महाराज भगीरथ गंगा को लेकर के आए। कपिल भगवान के आश्रम पर गंगा पधारी। सगर के 60,000 पुत्रों के शरीर की भस्म गंगा जल का स्पर्श करती है और गंगा का स्पर्श पाते ही सभी हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे कहते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। गंगा जी जाने का अगर सौभाग्य मिले तो ऐसा मत समझना कि हम अपने पुण्य से गंगा जी गए हैं। 3-3 पीढ़ी का पुण्य जब इकट्ठा होता है तब जाकर के गंगा का दर्शन होता है। 3 पीढ़ी का पुण्य मिलता है तब जाकर के गंगा का पान करने के लिए मिलता है। गंगा जल की पूजा करना कोई सरल पूजा नहीं, ये पितरों की कृपा से होती है। इसलिए गंगा जी जाओ तो अपने पितरों को याद करके भी डुबकी लगाना। गंगा की वो महिमा है कि जिसका नाम लेकर के डुबकी लगाई भी जाए उसे घर बैठे गंगा स्नान का फल मिलता है। लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं तो हम लोग भी कहते हैं कि नहीं कि भैया गंगा जी में हमारी तरफ से भी डुबकी लगा जो। तो गंगा जल की वो महिमा है। हर घर के अंदर गंगा जल अवश्य होना चाहिए। आप सबके घर में तो है क्या? सही साठ माथा नहीं हिलिया। हर घर में गंगा जल होना चाहिए। गौ, गंगा, गायत्री, तुलसी ये सब के घर में होना चाहिए क्योंकि हम सनातन धर्मी, हमारी पहचान क्या है। गंगा जल घर घर में रखो, तुलसी घर घर में रखो, गाय भी घर घर में रखो। गंगा अवतरण की कथा को जो पढ़ता है, सुनता है, वो पाप मुक्त होकर के भगवान नारायण के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, राजा भगीरथ के श्रुत हुए, श्रुत के सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप के अयुतायु, अयुतायु के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के अश्मक, अश्मक के मूलक, मूलक के दशरथ, दशरथ के एडविड, एडविड के विश्वसह, विश्वसह के खटवांग, खटवांग के अज, खटवांग के रघु, रघु के अज और अज के यहाँ महाराज दशरथ का प्राकट्य हुआ। बोलिए दशरथ जी महाराज।